कॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कह रहे हैं कि मान लो एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब अंदर भरा हुआ है, क्लोज सरफेस, रेड कलर का क्लोज सरफेस है जो अंदर से भरा हुआ है। सपोज वो कह रहे हैं चार्ज इज एंटरिंग इनटू द वॉल्यूम एंड ऑल्सो लीविंग इट, इसका मतलब ये कंडक्टिंग होगा, तभी तो चार्ज आ रहा है और जा रहा है। चार्ज आने जाने का मतलब करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, तो I1 करंट आ रहा है, I2 करंट जा रहा है, डायग्राम में बता दिया। नेक्स्ट है, अगर वो कह रहे हैं कि कोई चार्ज इस बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो इफ नो चार्ज अक्यूमुलेट्स इन अ वॉल्यूम देन टोटल चार्ज एंटरिंग एंड लीविंग द वॉल्यूम शुड बी सेम। फिर तो बात ही खत्म, फिर तो आना और जाने का चार्ज पर सेकेंड सेम है, तो करंट आने का और जाने का सेम है। इफ चार्ज अक्यूमुलेट्स इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में चार्ज भरना शुरू हो जाए तो फिर आने का करंट ज़्यादा है, कुछ स्टोर हो जाएगा, और जाने का करंट घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज क्या होता जा रहा है, रुकता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ यू कंसिडर दी कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आ गया, इमेजिन करो वो क्लोज बॉडी, अब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी हो सकती हैं और प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी हो सकती हैं। तो मान लो कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज टोटल करंट, अगर मैं इन दोनों करंट को एक करंट मानता हूं तो ये एक कॉन्टिन्यूस करंट है। अब कॉन्टिन्यूस करंट का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि अगर आपका कोई करंट लूज हो जाता है, आई करंट अगर आपका घट जाता है, क्यों घटता है, क्योंकि अंदर चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है, तो वो चार्ज कहीं आपको कैसे दिखेगा, इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट दिखाई देगा। इस बात को वो प्रूव करता है। कैसे, एक बॉडी में I1 करंट आ रहा है, बाहर I2 जा रहा है, तो कितना चार्ज एंटर कर रहा है, I1 dt, कितना चार्ज एग्जिट करता है, I2 dt, और इनको अगर माइनस करेंगे, चार्ज एंटरिंग एंड एग्जिट दोनों को माइनस करेंगे तो चार्ज अक्यूमुलेट की वैल्यू आ जाएगी। तो बीच में चार्ज कितना बड़ा, d बाई डी इंटू कितना dq, dq का मतलब चार्ज जो अंदर स्टोर हो गया कितना, इनसाइड। यहां से dt निकाल के यहां ले आओ, तो q d बाई dt ऑफ q इनसाइड। अब मेरे को पता है कि गॉस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। दोनों तरफ से d बाई dt कर लिया, तो ये d बाई dt किया, d बाई dt में एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो मेरे पास d बाई dt ऑफ q इनसाइड की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले जाओ, इसकी वैल्यू आ गई। पर ये करंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैंने प्रूव कर दिया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, d बाई dt ऑफ q इनसाइड, और यही तो मैं प्रूव कर रहा था। इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो प्रूव हो गया कि जो तुम्हारा करंट गायब हुआ वो किस फॉर्म में दिखेगा, इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये कॉन्टिन्यूटी को कंप्लीट कर रहा है, करंट गायब नहीं हुआ, वो कैसे अपीयर हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर पेपर में आ जाए तो ऐसा कुछ प्रूव किया जा सकता है।